ठीक है, सब लोग आ गए आई थिंक सो। आज हम लोग का लास्ट दिन है, तो अपना ऑलमोस्ट 21 डेज होने के बाद ये एक दिन एक्स्ट्रा लिया है। बस इतना ही है कि जाने से पहले थोड़ा बहुत हो सके तो रिव्यू दीजिएगा। ठीक है, या तो अगर आपको रिव्यू देना तो अभी भी दे सकते हैं, और बाद में हम लोग हीलिंग करें जैसा आपको ठीक लगे, क्योंकि हीलिंग करने के बाद शायद ताकत बचे ना बचे रिव्यू देने के लिए। तो अगर आप लोग को लगे तो कुछ दे सकते हैं अभी, अगर आपको रिव्यू देना हो तो, कि भाई अपना 21 डेज कैसा लगा। और अ, जिन लोग को चेंजेस है तो भी, जिन लोग को नहीं है वो भी बताएं। तो क्या बताना चाहेंगे? बोलिए बोलिए श्रद्धा जी। हेलो सर। हम्म। 21 डेज तो था, बहुत अच्छा था। बीच में जब ये अटेंड नहीं कर पाई तभी मैंने आपका रिकॉर्डिंग सुन के किया था। हम्म। एंड है, मुझे इनिशियली तो बहुत हैवीनेस और आँख के यहाँ पे, फोrehead के यहाँ पे भारीपन, हम्म। बहुत ज्यादा दिन में भी ऐसे मतलब बहुत भारी भारी लगता था, हेडेक होता था। हम्म। बट अभी थोड़ा बेटर है वो। एंड मेरा एक्चुअली नंबर का ज्यादा है आईज का, तो हम्म। मुझे ना थोड़ा सा ऐसे आईज ठीक से दिख, मतलब ऐसे मुझे थोड़ा सा तकलीफ होती थी मतलब। पर अभी मुझे थोड़ा क्लैरिटी भी बेटर लगता है, या वो हेडेक का हेवीनेस जो है वो पूरा गया है, अभी मेरा इतना हेवीनेस है नहीं। एंड उसके अलावा भी जैसे जब भी हम करते भी हैं सेशन, तो एक पॉइंट पे अगर दे भी रहे ना रेकी, तो मुझे टिंगलिंग बाकी एरियाज में भी फील होती है, जैसे वो अगर कनेक्टेड है नर्व या कुछ है। तो जैसे बैक के यहाँ पे हुआ, या हम्म। मतलब ऐसे बहुत बार ऐसे होता है कि कोई और पार्ट में भी टिंगलिंग या ऐसे कुछ फील होता है। ओके। तो वो भी, हाँ वो भी है। वैसे मुझे लगा काफी। ठीक है, थैंक यू, चलेगा। और थैंक यू आपको अगर सर। कंटिन्यू करना है तो आप ऐसे ही अपने 21 डेज के वीडियोस ऑलरेडी है, शेयर्ड है, तो आप उसमें से अभी और एक अपना थर्ड डे का भी, एक थर्ड के फोर्थ डे का भी एक वीडियो था, वो भी मैं जल्दी जल्दी उसी में शेयर कर दूंगा, उसी फोल्डर में। तो आप लोग वहाँ से वो फोल्डर को, वहाँ से वो फाइल को उठाकर आप अपने आप को वापस सेल्फ फिलिंग कर सकते हो। थोड़ा डीपर वे में था, वो भी कर सकते हैं, मैं अपलोड कर दूंगा उसी फोल्डर के अंदर सेम। ठीक है ना? बोलिए मोनिका जी, आप बताइए। जी सर। सर काफी टाइम से रेकी मेडिटेशन तो मेरा छूट ही गया है, बहुत लेजीनेस की वजह से आई कुडंट डू इट। बट ये मेडिटेशन में एनरोल करके एटलीस्ट मेरा रूटीन शुरू हुआ है। एंड एवरी डे बहुत ही नेगेटिव ड्रीम के साथ मैं उठती थी एवरी मॉर्निंग। नींद तो पूरी होती थी 8-9 आवर्स कंप्लीट, बट बहुत ही भयानक ये था। बट रेकी के स्टार्टिंग के डेज में भी हुआ, और ग्रेजुअली फ़िल्टर होते कम हो गया, और अभी मैं बहुत हैप्पी और पीसफुली उठती हूँ, तो मुझे वहाँ पे चेंजेस दिखाई दिए। वेरी गुड, चलो अच्छा है। इस बहाने रेकी चालू हुई और आप में थोड़ा बहुत चेंजेस हुआ, वो बहुत अच्छी बात है। जी क्योंकि जैसे सर। जैसे हम लोग क्या है, थोड़ा दिनचर्या में हमारा कहीं ना कहीं गैप गिरता है, तो कुछ कुछ समय पे हमें अपना वापस प्रैक्टिस को लाना ही चाहिए ट्रैक पे। ठीक है ना? राइट सर, या तो मैं बहुत ही हैप्पी हूँ कि मैंने एनरोल किया। एंड आप थोड़े-थोड़े टाइम में ना ऐसे सब कीजिए, अरेंज एंड ऑल दैट, क्योंकि हमारे से अगर नहीं हो रहा है तो एटलीस्ट आपके साथ रह के एटलीस्ट वी कैन डू इट। हाँ, कोई कोई बात नहीं, अगेन वी विल ठीक है? रीप्लान। या ठीक है श्योर। सर, थैंक यू, थैंक यू। बोलिए उन्नीता जी, उन्नति बेन बोलो। ठीक है, उन्नति जी शायद नहीं संपर्क कर पा रहे। हाँ, पाकी जी, पाकीजा हाँ, जी आप बोलिए, हाँ बोलिए। सर। मुझे तो बहुत तकलीफ थी, ये तो हार्ट की प्रॉब्लम थे, फिर लेफ्ट हार्ट दर्द देने का, और पता है पता पीछे है। पीठ भी बहुत दर्द देती है। अभी एकदम बहुत बहुत अच्छा फील हो रहा है, और बहुत ही अच्छा लग रहा है, नींद अच्छे से आ रही है। और बाहर जाती हूँ ना तो सभी लोग बोलते हैं कुछ तो चेहरे को करके आए हो। मैं बोलती हाँ। कुछ नहीं किया है, मैं रेकी खाली कर रही हूँ। तो अच्छा। बोलते हैं बहुत चेहरे पे तेज है आपके, बहुत गोरे दिख रहे, जैसे फेशियल करके आए हो। मतलब थैंक यू हर थैंक यू। जगह पे ऐसा, 2-3 जगह गई, 2-3 जगह ऐसे ही मेरे को हम्म। सभी लोग कहते थे। यानी बहुत अच्छा लग रहा है। और कोई बात नहीं, बहुत कोई बात नहीं, बस आपका अच्छा हो सर, और प्रैक्टिस जारी बहुत थैंक रखिएगा। यू सर। ओके सर। हाँ हाँ, प्रैक्टिस जारी रखिएगा। बोलिए। कल्पेश भाई, हाँ।
बोलिए। हाँ, सेम मेरा भी यही हो रहा था कि पहले इतना भारी, अभी भी लाइक 2 दिन से बहुत भारी-भारी लग रहा है, लाइक हाँ। हेडेक है आँखों के नीचे, और ऐसा लगता है कि लाइक मेरे थॉट्स है वो चल ही रहे, लाइक सो लगता है कि कोई हेडेक है और ऐसा। और आँखों का मेरा जो नंबर है वो ज़्यादा था, लेकिन अभी में मैं बिना चश्मे के भी क्लियर दूर से जो है वो थोड़ा-थोड़ा सा पढ़ पाती हूँ, तो इतना मैंने इम्प्रूवमेंट देखा है। वेरी नाइस, गुड, अच्छी बात है। चलो अच्छा है। काफ़ी चेंजेस है और काफ़ी लोगों को चेंजेस है, 21 डेज में होता है, और अगर आप कंटिन्यू करेंगे तो और भी अच्छा चेंजेस रहेगा। एक इतना याद रखना कि 21 डेज हम लोग साधना के हैसियत से करते हैं। बाद में अगर आपको ऐसा लगे तो आप अल्टरनेटिव भी कर सकते हैं, लेकिन कंटिन्यू रखना, तो उसका जो असर है वो ज़्यादा समय तक रहेगा। ठीक है ना? ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है? सर बोलिए मीना जी। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ वही सोच रही हूँ कैसे बोलना है पता आपको अभी नहीं। सोचना क्या है? अभी आराम से बोलिए, जो भी है। देखिए, अच्छा है तो हाँ अच्छा नहीं बोलिए, बुरा है तो बुरा बोलिए, क्योंकि नहीं देखो नहीं क्या नहीं है, अच्छा ही नहीं नहीं बहुत अच्छा है। ट्रू फीडबैक। एक्चुअली अपने को प्यार करना कभी सीखा ही नहीं था, मतलब हमेशा दूसरों के बारे में सोचा था, लेकिन अपने को प्यार करना बहुत अच्छा लगा। ये 21 डेज जो वेरी नाइस। 2 दिन आपके साथ और ये जो 21 डेज करने से बहुत फर्क लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे लग रहा है ये कंटिन्यू ही होना चाहिए, स्टॉप होना ही नहीं चाहिए। अच्छा, ऐसा और है। जो एक मैडम ने अभी फोन पे अभी बोला ना इस पे कि उनके फेस में ग्लो है, मेरे फेस में भी बहुत ग्लो आया है। हम्म। ऐसे एकदम खुद, मतलब कि सामने से किसी ने नहीं बोला, पर खुद ऐसे फील हो रहा है कि देयर इज लॉट ऑफ चेंज। हाँ, अगर आप करते हो तो आपके अंदर एक, जैसे सोल पावर बढ़ती है हाँ तो आपकी ऊर्जा बढ़ती है। हाँ हाँ चेहरे पे तेज बढ़ता है। बरोबर है। हाँ, वो दिख रहा है, वो दिख रहा है, फर्क गुड दिख गुड। रहा है। अच्छा अच्छा है। ठीक है। हाँ सर। और आपके साथ रेकी 2 भी करना चाहूंगी, जब भी आप करेंगे तो श्योर प्लीज श्योर। इन्फॉर्म करना। बताऊंगा, मैं आपको अच्छा अपडेट सर, करूंगा। आपने, हाँ सर, आपने मुझे बोला था आपका पर्पल ओरा है, जब भी मैं आई थी आपके पास, उसका मतलब क्या हुआ वो मुझे समझ नहीं आया, मैंने पर्पल पूछा नहीं आप। पर्पल ओरा बेसिकली हमेशा जब हम स्पिरिचुअलिटी में एंटर होते हैं या थोड़ा स्पिरिचुअल सेशंस करते हैं, या हमारे एक्चुअली स्पिरिचुअल शुरुआती होती है, तब हमारा ओरा हाँ पर्पल कलर का होता है। Means it is a ओके color of transformation. So whenever you are getting transformed to some spiritual or हाँ higher knowledge, then your aura turns to purple. ओके ओके, बिकॉज आपने बताया मुझे समझा नहीं था तभी। ओके, ठीक है। और किसी को कुछ बोलना है? बोलिए श्रद्धा जी। हाँ सर, एक रिक्वेस्ट है सर। बोलिए ना। ये एक ऑलमोस्ट 3-4 साल पहले आपने वो एक फाइनेंशियल हीलिंग का 7 दिन का किया था, आपको मतलब आपको तो पता ही होगा। वो बहुत ही ज्यादा अच्छा था, वो अगर आप कर सकते हैं तो वो प्लीज नवरात्रि करिए। वाला। नहीं पता मुझे, बट उसके लास्ट में वो हमने दिए में लौंग वो सब करके दिए रख के उसमें बैठ के हाँ किया हाँ था हाँ कुछ हाँ तो। हाँ हाँ, 7 दिन वाला। 7 दिन वाला वो बहुत ही बढ़िया था, अगर वो आप कभी करेंगे तो आई विल डेफिनेटली कि ज्वाइन दैट। उससे कितना, उससे कितने साल मुझे का, कितने महीने का कोटा रिचार्ज हुआ था? उसके बाद सर मैंने खुद की एड एजेंसी चालू की, और मैंने खुद का तलुजा में छोटा सा घर लिया, और वो अभी रेंट पे भी डाल दिया। और मुझे भी यही था कि मुझे दुनिया में मेरी एक, भले ही छोटी 1 BHK 1 रूम किचन कुछ भी हो, बट मेरे नाम का कुछ चाहिए था, फादर का, हस्बैंड का नहीं चाहिए था। तो वो मैं अचीव कर पाई, और वो बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। तो वो मतलब उतना करने का स्ट्रेंथ मुझे आया। ऑफ कोर्स मेरी मेहनत भी थी, बट ये मैं सोच ही नहीं सकती थी कि मैं ये कर पाऊंगी विद इन 4-5 इयर्स। वो मैंने किया। वेरी गुड, वेरी तो गुड, वेरी वही। नाइस श्रद्धा जी। थैंक यू थैंक सो यू, मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर योर गाइडेंस। थैंक यू, थैंक यू। देखो, मेरा तो काम है आप लोग को गाइडेंस देने का। हाँ, थोड़ा मैं ढीला हूँ देने में। मैं ये आपको बता सकता हूँ, मेरे सेशंस बहुत कम होते हैं बिकॉज उस हिसाब से टाइम नहीं मिलता है क्लासेस के चक्कर में। बाकी इच्छा तो बहुत होती है कि वीडियोस बनाऊं, आप लोग को थोड़ा प्रेरित करूं, ताकि आप लोग सही तरीके से अपने स्पिरिचुअल आर्ट को एनहांस कर सके और समझ सके स्पिरिचुअल साइंस को, ताकि आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाए, ना कि ये सब कुछ भी आड़े टेढ़े आजकल लोग जो भी सिखा रहे हैं,
उससे ज्यादा आप अपने एटलीस्ट अपने दिमाग को थोड़ा शार्प करके आप सही है। चीजों को समझें ताकि आप अपने प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व कर सके। ठीक है, करेक्ट। कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच श्रद्धा जी। और बाकी किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए, नहीं तो फिर हम लोग अपना सेल्फ फीलिंग स्टार्ट कर देते हैं। सर मुझे कुछ शेयर करना है। बोलिए ना। सर आप कुछ ऐसे करो ना, 11 days प्री रिकॉर्डेड सेशन फॉर मनी, फॉर रिलेशनशिप हीलिंग, सेपरेट सेपरेट। तो जिस किसी को जो कुछ भी इश्यू है वो बाय कर सकते हैं। हेल्थ का, स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट, फाइनेंस, करियर, बिजनेस के लिए ऐसा प्री रिकॉर्डेड अलग अलग पैकेजेस निकालो ना। तो अगर आप भी नहीं हो तो हम अपना वो रिकॉर्डिंग देख के पैकेज के हिसाब से जब भी जो जिसको जो करना है वो कर सकते हैं वैसे। अच्छा, वैसा मैंने कभी सोचा तो नहीं है, लेकिन ठीक है, गुड आइडिया, आई विल थिंक अबाउट इट एंड फिर अगर ऐसा रहेगा तो मैं उसके ऊपर वर्क ऑन करूंगा। ठीक है सर। ठीक है। थैंक यू। Yeah. मेरा तो एक्चुअली इच्छा ऐसा है कि ऐसे अगर रोज लोग आते हैं ऑनलाइन तो कुछ हम लोग इस ऐसे ही टॉपिक पे डिस्कशन करके भी नॉलेज गेन कर सकते हैं। लेकिन लोग आने चाहिए। डेली एक अलग अलग कॉन्सेप्ट का भी अगर मैं नॉलेज निकालूं, अगर एक महीने का, अगर एक समझो लोगों को बोलूं कि भाई आप लमसम एक महीने का भर दो और इसमें हम कोई भी मल्टीपल टॉपिक्स पर डिस्कशन करके उसका रेमेडी या उसके बारे में नॉलेज ले सकते हैं, तो लोगों को बहुत ज्यादा नॉलेज भी मिलेगा और मजा भी आएगा। देखते हैं अभी, हाँ, लेकिन आई अग्री सर। मतलब मुझे एक्चुअली लाइव ज़्यादा बेटर लगता है प्री रिकॉर्डेड से, बिकॉज वो फिर वो मेडिटेशन वगैरह जैसा लगता है थोड़ा। बट ये लाइव जब आप करते हो तो उसका एनर्जी मुझे पर्सनली अच्छा लगता है। अभी ऐसा है, मुझे शायद सोचना पड़ेगा। मैंने बहुत साल पहले मैं ऐसे ग्रुप बनाता था और हम लोग है ना रात भर निकल जाते थे टूर पे। हम लोग सब एक टूर, एक दिन का पिकनिक प्लान करते थे। सवेरे जाते थे, दोपहर तक पहुंचते थे, खा पीने के बाद शाम को हम लोग पूरा स्पिरिचुअल टॉपिक पे डिस्कशन करते थे रात को 1-2 बजे तक। सवेरे उठ के मेडिटेशन करने का, ऐसा सब करते थे हम लोग नजदीक में। बहुत लोग आते थे, 25-30 लोग आते सर केलवा बीच भी गए थे एक दिन, पानी में किया। थे। मोनिका थी तुम, है ना सर मोनिका? मारा सर मारा पग ऊपर થી સાપ વયો ગયો હતો પાણી में। ठीक है, कोई बात नहीं। वो भी अपने सुनहरे टाइम थे, है ना मोनिका? है ना, बहुत अच्छा था। हाँ, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। ओके, सेल्फ फीलिंग। तो आई थिंक सो सभी लोगों ने अपने फीडबैक दिए, बहुत बहुत थैंक यू। चलिए अभी हम लोग है ना स्टार्ट करते हैं अपना 21 डेज सेल्फ फीलिंग। आज का लास्ट डे है, फिर से ट्राई करेंगे। बस इशू यही रहता है कि मेरा जब ट्रैवलिंग होता है तो ये टाइम स्किप हो जाता है, बाकी नहीं तो इच्छा तो बहुत है लेकिन हो नहीं पाता है। चलिए शुरू करते हैं। बी कंफर्टेबल, अपने पोस्चर्स में बैठेंगे आराम से, रिलैक्स होकर, फेसिंग टुवर्ड्स ईस्ट, फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ। चलिए आंखें बंद करें। सबसे पहले प्रार्थना, मैं स्वयं का आभारी हूँ, मैं रेकी का आभारी हूँ, मैं मेरे गुरु मास्टर मिका उसुई का आभारी हूँ, मैं मेरे साथ जुड़े सभी होली एसेंडेंट मास्टर्स का आभारी हूँ, मैं रेकी माँ शक्ति का आभारी हूँ। प्रार्थना है कि हे रेकी माँ, आप मेरे ओरा को शील्ड करें, प्रोटेक्ट करें, हायर एनर्जीज और हायर वाइब्रेशन से चैनलाइज करें। मेरे शरीर के अंदर जो भी लो फ्रीक्वेंसीज है, लो वाइब्रेशन है, उसे रिलीज करने में मेरी मदद करे, सहायता करे। भाव करना है कि मेरा शरीर स्वस्थ और तंदुरुस्त हो, काया सुंदर हो। ये सेल्फ फीलिंग लेते वक्त ब्रह्मांड से यही प्रार्थना है कि जो मेरे ख्वाब है, जो मेरे इंटेंशंस हैं, जो मैं पद के लिए ये कर रहा हूं, वो मुझे प्राप्त हो। इस हीलिंग के माध्यम से मेरे बहुत सारे रुके हुए कार्य पूर्ण हो, स्वास्थ्य अच्छा हो, आरोग्य से भरे, विचार शक्ति तीव्र हो और जीवन में सक्सेस मिले हर पद पे। ये आशा से सेल्फ हीलिंग कर रहा हूं। ये प्रार्थना करके अपने आप को एक सफेद प्रकाश के कवच में लिपटे। उसके बाद अभी हम लोग अपने दोनों पाम को ओपन करके लैप पे रिसीविंग पोजीशन में रखते हैं। भाव करेंगे, हे मां भगवती, हे मां, मेरे भीतर ब्रह्मांड से आने वाली एक सफेद ओजस प्रकाश की ऊर्जा मेरे सहस्रार दल पर प्रवाह करे और क्राउन चक्र से ये ऊर्जा
मेरे मध्य नाड़ी से होते हुए धीरे 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 हर नाड़ियों के भीतर से होकर प्रवाह होते हुए मेरे मूल तत्व तक प्रवाह हो। मूलाधार चक्र तक ये सफेद प्रकाश की ऊर्जा प्रवाहित हो। मूलाधार से यही ऊर्जा वापस ऊपरी हिस्से में हृदय चक्र पर आए, हृदय चक्र से विशुद्धि चक्र, और विशुद्धि चक्र से ये ऊर्जा दो भागों में स्प्लिट होकर अपने दोनों पाम में से बाहर रिलीज हो। प्रार्थना है कि मेरे दोनों पाम में से ये ऊर्जा बाहर रिलीज हो। दोनों पाम में से प्रवाह को बाहर आते हुए उसे भाव करें, कल्पना करें, imagination. Imagine that a wide beam of light is flowing from over both the palms. Wherever I will place my palm, जहां जहां मैं अपने palm को अपने body के जिन जिन हिस्सों में place करूंगा, that part of the body is getting healed, channelized with the higher source, with the higher frequencies, and getting healed with love energy. ये सोचकर अभी हम लोग को क्या करना है? हम लोग को अपने दोनों हाथों को क्राउन पर प्लेस करना है, जैसे भी आपको ठीक लगे वैसे। तो क्राउन पे रखना है। चलिए ध्यान अपने पाम पर लेकर आते हैं। हे मां भगवती, हे माता रेकी, मेरे सहस्रार दल को अच्छे संस्कार, अच्छी शक्ति, अच्छी बुद्धि और अच्छे विकास से हील करें। मेरे भाग्य चक्र को एनहांस करें, लव और डिवाइन एनर्जी से भरे। प्रार्थना है कि मेरा क्राउन, अच्छे संस्कार, अच्छी शक्तियां और मेरा भाग्य चक्र का बल इतना सुंदर है कि कोई भी कार्य करूं, कोई भी काम करूं, उसमें मेरा लक साथ देता है। मुझे काम मिलता है, सक्सेस मिलता है, अच्छी ग्रोथ रिसीव होती है। भाग्य चक्र जैसे जैसे तेजस्विता से भर रहा है, वैसे वैसे मेरी बुद्धि में भी एक तीव्र सोच है, एक अच्छी सोच है, तीखी सोच है, हर इच्छा को पूर्ण करने की शक्ति और सामर्थ्य है। अपनी कोई भी विशेष हो, उसे फुलफिल करने की शक्ति मेरे भाग्य में है। मैं जो चाहूं वो प्राप्त कर सकता हूं, लेकिन हां, जो मेरे कर्म के अनुसार है और जो मेरे लिए सर्वोपरि श्रेष्ठ है, यानी कि जो मेरे कर्म के अकॉर्डिंग अच्छा है, वह मैं प्राप्त करने में सक्षम हूं। जो मेरे लिए अच्छा नहीं है, जो मेरे कर्म के लिए अच्छा नहीं है, वो मुझे ना मिले। तो फील करना है कि अपना क्राउन बहुत अच्छे से हील होता है और ब्लेस्ड हो रहा है बाय द डिवाइन लाइट। अब आपके हाथ थोड़े पेन हो रहे होंगे, तो आप अपने हाथों को लैप पे रखें, रेस्ट रिसीव करें। बरोबर है? थोड़े समय के बाद हम पुनः अपने हाथों को सहस्रार दल पर रखेंगे वापस। चलिए सहस्रार दल पर लाते हैं वापस। अब हम लोग क्या करेंगे, अपने दोनों हाथों का ना शिखा पे रखते हैं, शिखा चोटी के भाग में, और वहां पर हाथ रखते ही ऐसा भाव करेंगे कि अपने हाथ ये अपने नहीं है, मां भगवती के हाथ है, आशीर्वाद के हाथ है। अपने ही हाथों में अपनी माता का हाथ का स्पर्श महसूस करें। हे मां भगवती, आपका कोटि कोटि आभार। मेरे बुद्धि में, मेरे शिखा में अपनी शक्ति को स्थापित करने के लिए धन्यवाद। भाव करना है कि मां की प्रत्यक्ष शक्ति अपने शिखा में स्थापित होती है, जिससे हमें सदैव प्रोटेक्शन, शील्डिंग और एक ममता भरा प्रेम सदैव मिलता है। भाव करना है कि मां का स्नेह, मां का प्रेम मेरे पे सदैव है। ब्रह्मांड की शक्ति, ब्रह्मांड के संस्कार, अच्छे संस्कार, उच्च कोटि के संस्कार मेरे भीतर सदैव है। कल्पना करना है कि अपना शिखा एक आनंद से भर रहा है। हाथों से निकलने वाली गर्माहट से लयमय वाइब्रेशंस पूरे ब्रह्मांड के सौर मंडल से उत्पन्न होने वाली प्रेम, माता का प्रेम अपने सहस्रार पर निछावर। कल्पना करना है कि अपना सहस्रार मां के आशीर्वाद से इतना
महक रहा है, इतना चहक रहा है और इतना प्रबल बन रहा है कि हम जिंदगी के सबसे ज्यादा सुकून और आशीष से भरे व्यक्ति बन गए। भाव करें कि अपना क्राउन बहुत अच्छे से हील हो रहा है, बहुत अच्छे से बैलेंस और बहुत ही अच्छे से चैनलाइज्ड हो गया। क्राउन को हील देने के साथ साथ ये भी फील करें कि मेरे सभी पास्ट लाइफ कर्मास बहुत अच्छे से हील हो गए। जो भी पास्ट लाइफ के कर्मास जो वर्तमान में इशू पैदा कर रहे हैं, यानी कि प्रॉब्लम्स, ब्लॉकेजेस, ऑब्स्टिकल्स, वो सब अच्छे से हील हो रहा है। और अब हम क्या करेंगे, वापस अपने हाथों को लैप पर रखेंगे, थोड़ा रेस्ट रिसीव करेंगे, थोड़ा आनंद ले, हल्का महसूस करें। हाथों को जब रेस्ट रखते हैं तो ऐसी भाव करें कि ब्रह्मांड में से बहुत सुंदर सफेद प्रकाश की ऊर्जा शरीर के कण कण में, रण रण में भर रही है। अपने शरीर के हर नसों में ऊर्जा फैलती जा रही है। शरीर पुनः ऊर्जावान बन रहा है और शक्तियां बढ़ रही। चलिए अब हम लोग अपने हाथों को लेकर आते हैं थर्ड आई पर। जैसा हाथ रखने की इच्छा हो वैसा रखे। चलिए थर्ड आई पर हाथ रखते हैं। हे मां भगवती, हे मां कल्याणी, प्रार्थना है कि मेरे आग्नेय चक्र का कल्याण करे। मेरे आग्नेय चक्र के भीतर एक ऐसी शक्ति का उत्पन्न करे जिससे बंद आंख से भी, बंद आंख के से भी मुझे हर वस्तुएं साफ दृष्टि से दिखाई देती है, सुनाई देती है, दिखाई देती है, महसूस होती है। सुनकर, देखकर, त्रिनेत्र से सब कुछ पता चलता है। इंट्यूशन, सिक्स सेंस, मन की बात, व्यक्ति के विचार, व्यक्ति के हाव भाव, सबसे मुझे सब चीज समझ में आती है, दिखती है, सब सत्य समझ में आता है। कल्पना करना है कि अपना आग्नेय चक्र बहुत अच्छे से हील हो रहा है, बहुत अच्छे से बैलेंस हो रहा है, हायर एनर्जीज और हायर वाइब्रेशन से चैनलाइज। थोड़ा हाथों को वापस रेस्ट दें, आराम महसूस करें। वापस हम लोग आग्नेय चक्र को वापस हाथ लेकर आएंगे, वापस आग्नेय चक्र को देंगे। भाव करेंगे कि माता के आशीर्वाद से, मां के आशीर्वाद से मेरी बुद्धि में विकास है, मेरे संस्कारों में विकास है, मेरे जीवन के जो लक्ष्य है ना वो मैं बहुत इजीली प्राप्त कर पा रहा हूं। अपने गोल्स को थोड़ा कल्पना करें, कौन से गोल्स हैं आपके लाइफ के, वो गोल्स को कल्पना करें और भाव करें कि मेरे वो गोल्स बहुत अच्छे से मुझे प्राप्त हो रहे हैं। आई हैव अचीव्ड माई ड्रीम्स, आई हैव अचीव्ड माई डिजायर्स इजीली विदाउट एनी स्ट्रगल। जो भी है, घर को लेकर है, पैसे को लेकर है, करियर को लेकर है, हेल्थ को लेकर है, एक से अधिक इच्छाओं को आप भाव कर सकते हैं कि मेरी ये सारी इच्छाएं पूर्ति करने के लिए आग्नेय चक्र का बल और होशियार के आधार पर, यानी कि अपने चतुराई के आधार पर और होशियार बुद्धि के आधार पर मैंने अपने जीवन के सारे लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर लिया है। मेरा शरीर बहुत एक्टिव है और काम करने के लिए मेरा दिमाग बहुत एक्टिव है। कोई भी काम हो, कैसा भी काम हो, मेरा दिमाग थकता नहीं है, ना ही शरीर। मेरे विचार बहुत शांत हो गए हैं, विचार अच्छे हैं, अच्छी भावनाएं पैदा करता है अच्छे विचार। अपने विचारों को प्रेम करें, अपने विचारों को प्रेम करें। मेरे विचार हमेशा अच्छे आते हैं,
मेरे विचारों से मुझे हंसना आता है, खुशी मिलती है, आनंद मिलता है। मेरे विचारों में कोई टेंशन नहीं है, मेरे विचारों में कोई एंजाइटी नहीं है, मेरे विचारों में इन सब की कोई जगह नहीं है। एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन इनकी जगह नहीं है। मेरे विचारों में आगे बढ़ने की जगह है, मेरे विचारों में आत्मविश्वास को बढ़ाने की जगह है, मेरे विचारों में विश्वास बढ़ाने की जगह है, मेरे विचार में सबके प्रति प्रेम और समानता का भाव है। वापस अपने हाथों को लैप पर लेकर आए, थोड़ा रेस्ट ले, हाथ को हल्का करें। उसके पश्चात अभी हम लोग, जब हाथ थोड़े हल्के महसूस हो, अच्छे महसूस हो, लाइट फील हो, फिर हम लोग आएंगे अपने थर्ड आई चक्र पर, अपने आंखों पर, अंजना पर। अपने हाथों को आधा इंच दूर रखेंगे आंखों से और कल्पना करेंगे, हे मां भगवती, हे मां कात्यायनी, प्रार्थना है कि मेरे नेत्र को और भी अच्छे से हील करें। चश्मे के नंबर, अगर चश्मा है तो कल्पना करना है कि नंबर 0 में आ गए हैं। बगैर चश्मे के मेरी आंखों का दृष्टि और भी अच्छी और तीव्र हो गई है। बगैर चश्मे के छोटे अक्षर, बड़े अक्षर, दूर की चीजें, नजदीक की चीजें साफ दिखाई देती है। मेरा दृष्टि बहुत अच्छा हो गया है। मेरी रेटिना बहुत अच्छे से हील हो गई है, आंखें मेरी अच्छी हो गई है, आई बॉल मेरा बहुत अच्छे से हील हो गया है। आंखों का थकान जड़ से निकल गया, आंखें एकदम हल्की हो गई है। फील करना है कि अपने रेकी का जो गरम गरम प्रवाह है ना, चादर, वो आंखों के बॉलों को लिपटती है और लिटरली अपनी आंखों के पुतलियों को हीलिंग देती हैं, आंखों के बॉल्स को, आंखों के बॉल के अंदर की नसों को, फिर आंखों के अंदर की रेटिना को और अपने आंखों के अंदर की दृष्टि को। बहुत अच्छी हीलिंग जा रही है, इतनी सुंदर कि अपनी आंख एकदम सुंदर हो गई है। अब हम क्या करेंगे, हाथों को रेस्ट देंगे, थोड़ा सा रेस्ट रिसीव करेंगे। जिनको कंटिन्यू देना है वो दे सकते हैं आंखों को, लेकिन जिनको रेस्ट लेना है ले सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग अपने उसी दोनों हाथों को कान के पास लेकर आएंगे। कर्ण, कान, कानों को कवर करते हुए थोड़ा आधा इंच दूर रखें और भाव करें, हे मां भगवती, हे रेकी मां, प्रार्थना है कि मेरे कान को स्वस्थ करने के लिए, हील करने के लिए धन्यवाद। मेरे सुनने की शक्ति को बढ़ाने के लिए धन्यवाद। कान के भीतर जो पर्दे हैं वो बहुत अच्छे से हील हो रहे हैं, हायर एनर्जीज और हायर वाइब्रेशन से चैनलाइज हो रहे हैं। भाव करना है कि अपने कान के पर्दे स्वस्थ है, तंदुरुस्त है, और कान जैसे जैसे हील हो रहे हैं वैसे वैसे अपनी सुनने की शक्ति बढ़ रही है, समझने की शक्ति बढ़ रही है। कान स्वस्थ और तंदुरुस्त है तो कल्पना करना है कि अपने कान बहुत अच्छे से हील हो रहे हैं, और कान जैसे जैसे हील हो रहे हैं अपने हियरिंग सेंस और भी अच्छी हो रही है। सुनने की, समझने की शक्ति बढ़ रही है, सुनने की और समझने की शक्ति बढ़ रही है। साथ ही साथ पीस फील होता है और अपने को वर्टिगो बैलेंस होता है, यानी कि कितना भी घूमे हमें चक्कर नहीं आता है। हम कितना भी पहाड़ चढ़ ले गाड़ी में, हमें चक्कर नहीं आता। हम गोल गोल चक्करों में भी बैठे तो भी, स्पिनिंग करते वक्त भी चक्कर ना आए। तो फील करना है कि अपने को चक्कर किसी भी चीज में नहीं आ रही। अभी हमारा ब्रेन लेवल बहुत अच्छे से बैलेंस हो गया है।
अब हम लोग क्या करेंगे, वहां से हम लोग अपने हाथों को थोड़ा लैप पे रखेंगे, रेस्ट रिसीव करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग चेहरे को देना शुरू करेंगे, ठीक है ना। थोड़ा समय लें, थोड़ा रेस्ट लें। फिर हम लोग चेहरे को कवर करेंगे थोड़ा। तो चेहरे को कवर करते हैं, आंखें बंद। चेहरे को अपने दोनों पाम आधे इंच दूर रखें और भाव करें कि मेरा चेहरा पूरी तरीके से व्हाइट लाइट से कवर हो रहा है। आप पूरे चेहरे पे अपने हाथों को धीरे धीरे हिला सकते हैं, मतलब स्कैनर के जैसे उसको पूरे चेहरे पे घुमाएं और फील करें कि मेरे हाथों से जो गर्माहट निकलती है उससे मेरे चेहरे के एक एक स्किन बहुत अच्छे से हील होती है। स्किन के अंदर दाग, धब्बे, झुर्रियां, सब रिंकल्स, सब कुछ अच्छे से हील हो रहा है। मेरा चेहरा स्वस्थ और तंदुरुस्त। अपने चेहरे का तेज, अपने चेहरे का नूर खूबसूरत होता हुआ महसूस करें। ग्लो, ग्लैमर, ब्यूटी फील करें। चेहरे के स्किन के ऊपर जो गर्माहट महसूस होती है उसको पूरा चेहरे पे स्प्रेड करें और ऐसा फील करें कि इस गर्माहट से चेहरे के एक एक छोटे छोटे स्किन पार्टिकल्स बहुत अच्छे से हील हो रहे हैं और ब्राइट लाइट से ग्लो हो रहा है। चेहरे का तेज इस प्रकार से बढ़ा है कि लोग अपने चेहरे को देखकर प्रभावित होते हैं, आकर्षित होते हैं। फिर आप लोग थोड़ा अपना दांतों के पास लेकर आए अपने, और वहां पर थोड़ा सा रेकी दे के अपने जो दांत हैं वो जड़ से मजबूत हो। नीचे के दांत, ऊपर के दांत, दोनों हिस्सों के दांत जड़ से मजबूत हो रहे हैं। दांत स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त है, दांतों की जड़ें मजबूत हैं, दांतों के अंदर से मैल, कीटाणु सब हील हो गया है। तो फील करना है कि अपने दांत बहुत अच्छे से हील हो रहे हैं, बहुत अच्छे से बैलेंस हो गए। अब हम अपने हाथों को थोड़ा सा लैप पे रखेंगे, वापस थोड़ा रेस्ट लेंगे, रिसीव करेंगे लाइट एनर्जी को। उसके बाद हम लोग आएंगे नेक्स्ट, आराम से थोड़े समय के बाद हम लोग विशुद्धि चक्र पे आएंगे, ठीक है ना। चलिए अभी हम लोग आते हैं विशुद्धि चक्र। थ्रोट चक्र के लिए हाथों को कवर करते हैं अपने गले पे। फील करें कि अपना गला दोनों पाम से कवर है, या तो डिस्टेंस में रखे, जैसा ठीक लगे वैसा। हे रेकी माँ, मेरा विशुद्धि चक्र स्वस्थ है, तंदुरुस्त है और आनंद से भरा है। मेरा विशुद्धि चक्र यानी कि ज्ञान का चक्र, विद्या का चक्र, ये चक्र जैसे जैसे हील हो रहा है वैसे मेरी विद्याओं में भी गति है, तीव्रता है और संस्कार अच्छे होते जा रहे हैं। विशुद्धि जिस हिसाब से हील हो रहा है, मेरे थायराइड, अस्थमा और दमा के सारे प्रॉब्लम्स जड़ से हील हो गए हैं। गले के अंदर टॉन्सिल्स, खराश, गले का प्रॉब्लम सब जड़ से हील हो गया है। मेरा गला बहुत स्वस्थ है, तंदुरुस्त है। अच्छे संस्कार, अच्छी शक्तियां, सहन शक्ति, सबर शक्ति, सुनने की शक्ति, विचारने की शक्ति और अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस करने की काया बहुत अच्छी हो रही है।
तो फील करना है कि अपना गला बहुत अच्छे से हील हो गया है। पहली बात तो लोग समझ में आते हैं, लोगों के मुद्दे समझ में आते हैं, साथ ही साथ मुझे क्या बताना है लोग मुझे समझते हैं और मुझे दुनिया समझ में आती है। तो फील करना है कि अपना गला बहुत हद तक अपने को हेल्प करता है संसार का ज्ञान देने में और ब्रह्मांड का भी ज्ञान, यूनिवर्सल विजडम नॉलेज। थोड़ा सा फील करें कि आपके हाथ से जो गर्माहट निकलती है, उस गर्माहट के आधार पर गले के भीतर के पाइपलाइन जो है अपना थ्रोट, उस पाइपलाइन के अंदर सभी प्रकार के टॉन्सिल्स, थायराइड, अस्थमा, दमा, जो भी बीमारी है जड़ से सब हील हो गई है, कुछ भी नहीं है। थ्रोट एकदम ही अच्छे से हील हो गया है और सभी प्रकार की नाड़ी नसों का जो तान, जो खिंचाव, जो भी है, सब हील हो गया है। चलिए अभी हम लोग आते हैं अपने कंधों पर, शोल्डर। अपने शोल्डर को कवर करते हैं। हे माँ भगवती, मेरे जो कंधे हैं उस पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रेशर है और जो स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन मेरे हाल ही चल रहे जीवन में है, उसमें से बाहर निकालने के लिए और उसे हल्का करने के लिए धन्यवाद। मेरे शोल्डर्स को अच्छे से हील करने के लिए, मेरे कंधों को स्वस्थ और तंदुरुस्त करने के लिए धन्यवाद। भाव करना है कि अपने कंधे ना बहुत हल्के हैं, कंधों पर से सारा स्ट्रेस निकल गया है। निकलने वाली फीलिंग क्या होती है? थोड़ा सा लाइट, वो फील करें। खुशी क्या होगी? कोई स्ट्रेस नहीं है तो खुशी, खुशी को महसूस करें। स्ट्रेस नहीं है ना? सॉल्यूशंस, जो भी प्रॉब्लम्स है उसके सॉल्यूशंस हैं और आंसर्स हैं अपने पास। फील करना है कि अपने पास बहुत कॉन्फिडेंट है और बहुत हम लोग डेडिकेटेड हैं, हमें अपने जीवन को कैसे बेहतर बनाना है। तो हम अपने कर्तव्यों को बहुत अच्छे से पूरा करते हैं। तो फील करना है कि अपने शोल्डर बहुत अच्छे से हील है, स्ट्रांग है। ठीक है, शोल्डर को देने के बाद अब हम थोड़ा रेस्ट लेंगे, थोड़े हाथों को रेस्ट देंगे। उसके बाद जब भी आपको हल्का लगे, अब हम लोग अपने अगले चक्र पर आएंगे, हृदय। हृदय चक्र पर आना है। चलिए, हे रेकी माँ, हे माता भगवती, अब ऐसा भाव करना है कि अपने जो हृदय चक्र है वहां पर फोकस लाना और अपने हाथ से जो गर्माहट निकलती है, उस गर्माहट के आधार पर हमारे इमोशंस बहुत अच्छे से हील हो रहे हैं। जैसे जैसे हमारे इमोशंस हील हो रहे हैं, जैसे जैसे हमारे इमोशंस हील हो रहे हैं, भाव करना है कि जो गर्म प्रवाह अपने हृदय के भीतर जा रहा है, उससे हमारे हृदय में से गुस्सा, क्रोध, घृणा, द्वेष, वापस बताता हूं, गुस्सा, क्रोध, घृणा, द्वेष। द्वेष मीन्स भेदभाव, घृणा मीन्स नेगेटिव पैटर्न, जो कि हम लोग किसी को ना पसंद करते हैं,
किसी के लिए हमको अच्छा नहीं लगता है, किसी के विचार, किसी की भावना, किसी का रहन सहन, है ना? तो जेलेसी बोलो या गिल्ट बोलो, जो कुछ भी है हृदय के भीतर, वो सब हील हो रहा है। फील करना है कि अपने हृदय में ना तो कोई गुस्सा है, ना कोई क्रोध है, ना किसी व्यक्ति के लिए, ना किसी वस्तु के लिए। सब चीज हील हो रहा है। हृदय पूरी तरीके से खाली होते जा रहा है। हृदय पूरी तरीके से खाली होते जा रहा है, क्योंकि किसी का रख के क्या होगा? कुछ होने वाला है? सामने वाला बदलने वाला है? हम बदलेंगे नहीं। किसी के लिए भी घृणा द्वेष मत रखो, भेदभाव मत रखो। भाव करो कि मेरा हृदय मेरा है, मैं हृदय से बहुत खुश हूं, मैं अपने आप से बहुत खुश हूं। अपने आप को प्यार करो। लव योर सेल्फ, रिस्पेक्ट योर इमोशंस एंड फीलिंग्स। रिस्पेक्ट, डोंट वेट फॉर द अदर्स। दुनिया का ठहराव मत करो कि वो आपको रिस्पेक्ट देंगे या आदर देंगे। आप खुद अपने आप से प्यार करो तो आपको समय भी आदर देगा। So just feel yourself loved, feel yourself balanced, happy. हमने अगर किसी को कुछ गलत बोला है या हमने किसी के साथ बुरा व्यवहार किया हो या हमने किसी को गलत ठहराया हो, तो हम माफी मांगते हैं, फॉरगिव करते हैं, फॉरगिवनेस का कामना करते हैं। और भाव करना है कि अपन एक तो माफी मांगते हैं, साथ ही साथ माफ करते हैं सभी को, और हृदय में अपने खुद के लिए प्रेम, अपने परिवार के लिए प्रेम, अपने रिलीजन और कल्चर के लिए प्रेम, रेकी माँ के लिए प्रेम। एंजॉय एवरी मोमेंट इज एंजॉय। ठीक है? फील करे कि हृदय में बहुत प्रेम, करुणा और अच्छी भावनाओं का वास है। उसके अलावा अगर हमारे हृदय में कपट, छल, बेवकूफी या किसी को बेवकूफ बनाना या गलत आदतें, गलत संगतें, वो सब हील हो गई, वो सब निकल गई। कुछ भी नहीं है। ना किसी से झूठ बोलना, ना किसी का झूठ बताना, सब चीज हील्ड, कुछ भी नहीं है। हृदय पे हृदय पे हाथ रखकर अपनी माँ को पुकारे, माँ पार्वती या जिसको भी आप अपने माँ समान मानते हैं। हृदय पे हाथ रखकर उसे दिल से पुकारे और प्रार्थना करे कि हे माँ, मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ और मुझे मेरी माँ का प्रेम चाहिए। भाव करना है कि माँ आपको हग करती है और आप पूरी वार्मनेस आपके शरीर में फैलाती है। इस मंत्र के साथ आप अपने हृदय को स्थिर होता हुआ महसूस करें। या देवी सर्वभूतेषु मात्र रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भाव करना है कि अपने हृदय में माँ का वास है और हमारे में माँ के गुण। अभी माँ के गुण कौन से चाहिए? तो 3 माँ हैं, एक है लक्ष्मी, एक है गौरी और एक है सरस्वती। अब लक्ष्मी कौन है? वो है अपना वेल्थ, अपनी वेल्थ। गौरी कौन है? अपनी स्ट्रेंथ। सरस्वती कौन है? अपना विजडम। बरोबर है ना? तो ये तीनों हमें चाहिए। तो इस मंत्र के आधार पर आप ऐसा भाव करना कि ये तीनों शक्ति आपके अंदर मौजूद है। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम महालक्ष्मी महागौरी महासरस्वती मम, मम मीन्स मैं, मम गृहे, गृहे मीन्स मेरा घर, पूरा शरीर, गृहे वासिन्ये
वात्सन्य। वात्सन्य का मतलब है मेरे अंदर समा जा, समा जा। आगच्छ, आगच्छ, स्वाहा। भाव करना है कि हे मां भगवती, आप त्रिस्वरूप में यानी कि एक आर्थिक स्वरूप में, शक्ति स्वरूप में, विद्या स्वरूप में मेरे भीतर समावेश करे। मुझे अच्छा ज्ञान दे, गुण दे, संस्कार दे। ये भाव करना है, ठीक है ना। हृदय को रेकी देकर अपने भीतर प्रेम और आनंद को महसूस करते हुए, आनंद, कोई भी प्रकार का स्ट्रेस नहीं है, डिप्रेशन नहीं है। तब अभी हम लोग आएंगे अपने नेक्स्ट मणिपुर, नाभि के ऊपर। हाथ रखे नाभि के ऊपर, ऊपर के हिस्से में, नाभि के ऊपर नहीं, मतलब नाभि को क्लोज नहीं करना है, उसके ऊपर। चलिए वापस आंख बंद करते हैं, फोकस लेकर आते हैं। भाव करना है कि अपना लीवर बहुत अच्छे से हील होता है। लीवर यानी कौन? पद्मनाभूषम टेम्पल में सोए हुए विष्णु भगवान। लीवर अपने आप में एक विष्णु है। स्टमक अपने आप में एक लक्ष्मी है। भाव करना है कि ये दोनों सामने सामने होते हैं। जैसे ही लीवर और स्टमक अच्छे से हील हो रहे हैं, मणिपुर चक्र, मेरे जीवन में मेरी हेल्थ बहुत अच्छी हो रही है। मेरी हेल्थ बहुत सुंदर, फिट। मेरा ब्लड बहुत अच्छे से प्यूरिफाई हो गया। मेरा ब्लड पूरी तरीके से प्यूरिफाई हो गया है। साथ ही साथ मेरा करियर, आप जॉब बिजनेस क्या करना चाहते हैं वो देखो, मैं उसमें माहिर हो गया हूं। नहीं समझ में आए तो मां से प्रार्थना करो, हे रेकी मां, मेरे लिए कौन सा कार्य श्रेष्ठ है, नौकरी या बिजनेस? आप ही मेरे लिए बेहतर ढूंढो और मुझे सेट करो। मेरा फाइनेंशियल सोर्स को और भी अच्छा करने के लिए धन्यवाद। मेरे फाइनेंशियल सोर्स को और भी अच्छा करने के लिए धन्यवाद। मेरे हेल्थ को बहुत बेहतर बनाने के लिए धन्यवाद। मेरा फोकस, मेरा कंसंट्रेशन, मेरे आई विजन्स को और भी अच्छा करने के लिए धन्यवाद। मेरी मेमोरी पावर को बहुत अच्छा करने के लिए धन्यवाद। जो भी पढ़ता हूं, जो भी करता हूं, याद रहता है। मेरे अंदर एक स्किल डेवलपमेंट करने के लिए थैंक यू। मेरे जो काम है ना, उसमें स्किल डेवलप करने के लिए थैंक यू। मुझे चतुर, होशियार बनाने के लिए धन्यवाद। फील करना है कि अपनी मेहनत पे, अपने दम पे बहुत अच्छे अच्छे कॉन्टेक्ट्स बनाए और बहुत पैसा कमा रहा हूं। हेल्थ बहुत अच्छी है, टीम का एक लीडर हूं। फील करना है बहुत बैलेंसिंग लाइफस्टाइल है, बहुत अच्छी लाइफस्टाइल है, बहुत मजा आ रहा है। पैसा भी कमा रहा हूं और लग्जरी लाइफस्टाइल भी जी रहा हूं। थोड़ा सा, थोड़ा समय के लिए अपने हाथों से जो गर्माहट निकलती है ना, लिटरली उसकी लीवर के अंदर तक लेके जाए, स्टमक में, लीवर में अंदर तक लेके जाए, और ऐसा महसूस करें कि मेरा लीवर का फैट बर्न हो गया है, नॉर्मल हो गया है लीवर, स्टमक अच्छा से हील हो रहा है, डाइजेशन सिस्टम अच्छा हो रहा है। और जैसे जैसे मेरा ये भाग हील होता है, मुझे लाइफ में ना पैसे कमाने के बहुत अच्छे अच्छे मार्ग मिल रहे हैं। तो वो भी आप फील करो, थोड़ा अपने आप को स्टेबलाइज होता हुआ फील करें।
अगर आपको ये भी सोचना है तो ये भी कल्पना कर सकते हैं पैसे कैसे आए। मान लीजिए भले मैं मेरा कोई व्यापार कर रहा हूँ बिजनेस, तो उसमें मैं देखूंगा कि मुझे कस्टमर मिलते हैं, कस्टमर मेरे से बहुत फैमिलियर होते हैं और मुझसे इम्प्रेस होते हैं और वो मेरे से कोर्स करते हैं। तो मैं ऐसे कल्पना कर सकता हूँ। तो पहले तो यह सोचना आपको पैसे कैसे मिले, जॉब से, प्रमोशन से, कस्टमर से, आपका जो बिजनेस फर्म है वो अच्छे से स्प्रेड होना चाहिए। जो भी है वो फील करे कि मुझे वहां से हर महीने की इतनी इनकम मिल रही है। चलिए अभी हम लोग आते हैं नेक्स्ट, अपने नाभि के नीचे स्वादिष्ठान। हे रेकी माँ, हे माँ भगवती, मेरे स्वादिष्ठान चक्र को अच्छे से हील करने के लिए धन्यवाद। भाव करना है कि अपना स्वादिष्ठान चक्र अच्छे से हील हो गया है, बैलेंस हो गया है, हायर एनर्जी और हायर वाइब्रेशन से चैनलाइज हो रहा है। स्वादिष्ठान चक्र जैसे जैसे हील होता है वैसे वैसे मेरा डाइजेशन सिस्टम बहुत अच्छे से हील हो रहा है। यहाँ पर अपने क्या होता है, किडनी, इंटेस्टाइन और थोड़ा सा स्टमक का एरिया नीचे का फील करना है कि अपना खाना बहुत अच्छे से डाइजेस्ट होता है, पाचन अच्छे से होता है और शरीर को जिस प्रकार के प्रोटीन न्यूट्रिशंस चाहिए वो रिसीव हो रहा है। साथ ही साथ मेरे ये जो भी ऑर्गन्स अच्छे से हील हो रहे हैं उससे मेरी हेल्थ अच्छी होती जा रही है, यानी कि मेरा हेल्थ बहुत सुंदर है, बहुत फिट है। अपनी स्किन काया बहुत अच्छी है, ग्लो अच्छा बढ़ रहा है, ग्लैमर अच्छा हो रहा है, बॉडी वेट इतना हो गया है, माय फैट एनर्जी burned and transformed into लाइट एनर्जी। क्या बोलेंगे कि मेरा जो फैट एनर्जी है वो बर्न हो गया और वो ट्रांसफॉर्म हो गया लाइट एनर्जी में। तो अपना वेट लॉस होता है। फिट समझना है, हेल्दी समझना है। कल्पना करके लो आपको बनना कैसा है, दिखना कैसा है, फील करें अपना ग्लैमर, अपना टच, अपना बॉडी। फील दैट यू लुक डैशिंग, सेक्सी, अच्छे। बरोबर है। तो फील करना है कि अपना सेक्रेल जितना अच्छे से हील हो, हमें एक तो मटेरियल लाइफस्टाइल का बहुत हैप्पीनेस मिल रहा है, बगैर खर्चा पानी किए हमको बहुत सारी चीजों का आनंद मिल रहा है। भाव करे कि ब्रह्मांड से जो सफेद प्रकाश की किरण अपने अंदर जो प्रवाह हो रही है, लिटरली हर शरीर के हर भाग से प्रवाह होते हुए स्वादिष्ठान में जैसे ही वास करता है वैसे स्वादिष्ठान का कमल खिलता है। और जैसे ही स्वादिष्ठान का कमल खिलता है, शरीर आनंद और मद और प्रेम से भर रहा है। शरीर के अंदर की खुशबू प्रभावशालिनी हो रही है और शरीर स्वस्थ और तंदुरुस्त हो रहा है। शरीर के भीतर समाहित सभी प्रकार की बीमारियां जड़ से हील हो गई है। अब हम लोग आएंगे अपने लास्ट मूलाधार। जेनिटल को कवर करें, आंखें बंद। हे माँ भगवती, हे माता रेकी, मेरा मूल तत्व मेरे मूल को हील करे, मेरे बेस को हील करे। मेरे बेस को बहुत अच्छे से हील करने के लिए, मेरे बेस को एनर्जाइज करने के लिए धन्यवाद। मेरा मूलाधार चक्र सकारात्मक ऊर्जा, सकारात्मक शक्तियों से हील है, बैलेंस्ड है।
फील करना है कि अपना मूलाधार चक्र जो है वो जैसे जैसे हील हो रहा है वैसे वैसे अपना स्वभाव शांत, चित्त एकाग्रत हो गया है। किसी भी बात को लेकर गुस्सा नहीं, चिड़चिड़ापन नहीं, हर बात को समझने की शक्ति बढ़ गई है। हर बात का कारण ढूंढकर उसको हल करना सीख गया है और प्रगति मिल रही है, उन्नति कदम चूम रही है और सक्सेस मिल रहा है। फील करना है कि अपना ये जो रूट चक्र है जैसे जैसे हील होता है वैसे वैसे अपने हड्डियां, बोन्स मजबूत। मूलाधार को देते थे यही भाव करे कि मेरा मूलाधार जैसे से हील हो रहा है, मेरा शरीर स्वस्थ तंदुरुस्त, मेरी सुषुम्ना नाड़ी स्थिर हो गई, मेरे सातों सात चक्र मध्य नाड़ी में आ गए, मेरा शरीर एकदम आनंद से और प्रेम से भर गया। मूलाधार को दें और मूलाधार से ऐसा भाव करें कि मुझे मेरे पार्टनर के साथ मेरा संबंध अच्छा है, मुझे मेरे परिवार का एक सपोर्ट मिलता है, परिवार के लोग मुझे समझते हैं साथ ही साथ मेरा शरीर स्वस्थ और तंदुरुस्त है, मेरी काया एकदम अच्छी है, नाड़ी और नसें बहुत प्रभावशाली है, अपने में कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा है और हर कार्य को करने के लिए जो हिम्मत चाहिए वो भी मिलता है। ये भाव करें, धन्यवाद दें। अब हम लोग क्या करेंगे, अपने घुटनों को देंगे, नीस राइट साइड के। तो राइट साइड का नी लें, भाव करें कि अपना राइट साइड का नी बहुत अच्छे से हील हो गया है, हायर एनर्जीज और हायर वाइब्रेशन से चैनलाइज हो गया है। नी जिस प्रकार से नी अच्छे से हील होती है उस प्रकार से हमारे स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन भी जड़ से हील हो रहे हैं। तो अपने जो स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, वो सब जड़ से हील। घुटने के दर्द और घुटने के प्रॉब्लम्स निकल गए हैं, काफ अच्छे से हील हो गए हैं। अब हम लोग काफ को थोड़ा थोड़ा रेकी देंगे और भाव करेंगे कि जैसे जैसे अपने काफ अच्छे से हील हो रहे हैं वैसे वैसे हमारे जीवन में तनाव, स्ट्रेस और डिप्रेशन जड़ से हील हो गया। फीट तक थोड़ा दे दें और फील करें कि अपना फीट पूरी तरीके से हायर एनर्जी और हायर वाइब्रेशन से हील हो गया है, चैनलाइज हो गया है। उसी प्रकार से अभी हम लोग अपने लेफ्ट साइड के नी पर आएंगे। अपना लेफ्ट साइड का नी बहुत अच्छे से हील हो रहा है, उसे कवर करके ऐसा भाव करना है कि अपना नी स्वस्थ और तंदुरुस्त है, हायर एनर्जीज और हायर वाइब्रेशन से बैलेंस है। फील करें कि आपका नी जिस हिसाब से अच्छे से हील हो रहा है वैसे वैसे अपने जीवन में स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन जड़ से हील हो रहे हैं। घुटनों का दर्द जड़ से कम हो गया है, घुटने स्वस्थ और तंदुरुस्त है। फिर आप अपने थोड़े काफ को रेकी दें, फील करें कि आपका काफ बहुत अच्छे से हील हो गया है। और लेफ्ट साइड के काफ को दे तो ऐसा भाव कर सकते कि मेरे ऊपर अगर, हे रेकी माँ, मेरे ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र, मारण तारण, वशीकरण आदि सम्मोहन ऐसी कोई प्रक्रिया की हो
तो सब लेफ्ट फीट से बाहर निकलकर धरती में विलीन हो गए। भाव कर सकते हैं कि आपके लेफ्ट फीट में से सारी नेगेटिविटी जमीन को लगकर सीधा धरती के बीचों बीच जो अग्नि है, लावा है, उसमें सब कुछ जलकर भस्म। फिर आप फीट को भी दे दें थोड़ा। चलिए उसके बाद अभी हम लोग क्या करेंगे, अपने थर्ड आई पे पाम, लेफ्ट नी, राइट नी और थर्ड आई, 3 पिरामिड बनाएंगे और प्रार्थना करेंगे कि हे माँ मेरे ओरा को शील्ड करे और हायर एनर्जी, हायर वाइब्रेशन से बैलेंस करे और चैनलाइज करे। या तो 3 सर्कल बना सकते हैं और बोल सकते हैं कि हे रेकी माँ मेरे आभा को सकारात्मक ऊर्जा, सकारात्मक शक्तियों से शील्ड करे, नकारात्मक ऊर्जा को शरीर से बाहर रिलीज करे, शरीर को स्वस्थ और तंदुरुस्त बनाए रखे। थैंक यू रेकी, थैंक यू टू ऑल द मास्टर्स फॉर बीइंग विद अस for this whole 21 days. Thank you so much to all the angels and guides. Thank you so much for being there. Thanks to all of them for being participating this 21 days self-healing concept. And I really thanks to all my masters, angels and guides. Thank you so much for being with us. Thank you. Thank you so much. आप लोग को जब भी हल्का लगे आंख खोलना है। Thank you very much, sir. Good night. Thank you very much, sir. Thank you, sir. Good night. Good night. Thank you, sir. Good night. Thank you, sir. Good night. Good night, Pallavi ji.